हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए भारत की तो जब भी हम गवर्नेंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो एक टर्म बहुत सुना होगा आपने, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यानी कि विकास की धारा में जो वर्ग पीछे रह गए उनको भी मेन स्ट्रीम विकास में शामिल करना। अगर पिछले 20-25 वर्ष का लेखा जोखा देखें तो तमाम सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही या भाजपा की सरकार, सबने समावेशी विकास की दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। इत्तेफाक से जो 2014 के बाद सरकार देखी तो बहुत सी नई योजनाएं भी देखने को मिली, जैसे जनधन की बात कर लेते हैं। इस समय जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं वो भी इसका ही एक अगला स्वरूप है। हमने सबका साथ सबका विकास सुना था, लेकिन जब सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात होती है तो यहां पे उन लोगों को भी विश्वास में लिए जाने की बात है जो सदियों से काफी पीछे रह गए। जब हम आदि कर्मयोगी अभियान की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ी पहल है सरकार की कि उस वर्ग को भी अपना नेतृत्व बड़े स्तर पे सामने दिखे जो वर्षों से हाशिए पर रहा। ठीक है, तो क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से आदि कर्मयोगी का शुभारंभ किया है। विश्व के सबसे बड़े जनजातीय मूलभूत नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में से देखा जा रहा है। कुछ और चीजें भी हैं, उस पे आने से पहले बस मैं आपको बताता चलूं कि अगर बहुत से बच्चे जब मैसेज करते हैं टेलीग्राम को लेके, तो मेरा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आप यहां पे जुड़ सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम कुछ बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो सुन के जरूर जाइएगा लास्ट में। और ये उन बच्चों के लिए है जो यूट्यूब देखते हैं और उनको लगता है कि स्टडी IQ में कुछ चीजें नई क्या हो रही हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वीडियो के लास्ट तक रुकिएगा। चलिए, क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। ठीक है, उत्तरदायी शासन को मजबूत करना, यानी कि रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नेंस होती है उसको और मजबूत करना। पूरे देश में जो स्थानीय नेतृत्व है ना, उसमें जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए क्या करना? नेतृत्व के अवसरों का निर्माण करना, ताकि वो भी लीड करें ना, उनके लिए प्रयास किया जाए। कारण क्या है? अभी कुछ दिनों पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था यूपीएससी संवाद में, वहां पे हमने बात की थी कि अभी भी 81% से ज्यादा सीटें अगर हम करें हायर एजुकेशन में खाली रह जाती हैं जो जनजातीय वर्ग के लिए है। तो इस प्रकार की चीजों पे काम किया जाए। नेतृत्व के स्तर पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जितना रिजर्वेशन है उसके सापेक्ष हमको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के जो विकास कार्यक्रम होंगे निश्चित तौर पे जो जनजातीय वर्ग है उन्हें बहुत मजबूत और सशक्त करेंगे। इनके फीचर्स पे बात करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे इसका बेसिक दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी बिहाइंड इट, है ना? क्या है? सेवा, संकल्प और समर्पण के बल पे बल देता है और उसके आगे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मोट्टो के साथ आगे बढ़ रहा है। एक चीज और, अगर आप देखेंगे तो यह पहल जनजातीय गौरव वर्ष लिखा हुआ है ना, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि यह वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि हाल में ही बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई थी। उस आधार पर जनजातीय गौरव वर्ष है। और क्या है कि विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण जो सरकार लेके चल रही कि 2047 तक, यानी कि आजादी के 100 वर्ष बाद भारत कितना विकसित हो गया रहेगा, इसको लेके सरकार लगातार प्रयासरत है। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे की, तो क्या है इसके अभियान के उद्देश्य क्या है आदि कर्मयोगी की? पहली बात, ग्रामीण और सामुदायिक स्तर पे उत्तरदायी जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना। उत्तरदायी जन केंद्रित, लेकिन जो ट्राइबल एरिया से स्पेशली उनके लिए, उनके मार्फत, है ना? राज्य, जिला और ब्लॉक मास्टर प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए राज्य से जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर तक बहुविभागीय शासन प्रयोगशाला, कार्यशालाएं, प्रक्रिया प्रयोगशालाएं आयोजित करना, जो 10 जुलाई 2025 से जारी है, शुरू हो चुकी है प्रयोगशालाएं। और किसके लिए? देखो लिखा है क्षमता निर्माण के लिए। एक टर्म होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कई लोगों को, जैसे हनुमान जी थे, उनके पास इतनी पावर थी, जब तक उनको कोई याद नहीं दिलाता था तब तक उनके पास वो ध्यान नहीं आता था। बिल्कुल वही कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसकी बात की आपके अंदर है क्षमता, हम उसको पुनः निर्मित करेंगे और सामने लेके आएंगे, उस पर प्रयास हो रहा है। दूसरा क्या है? विकास योजनाओं का सह निर्माण, जहां जनजातीय समुदाय और सरकारी अधिकारी संयुक्त रूप से 1 लाख जनजातीय ग्राम विजन 2030 तक 1 लाख थी जो जनजातीय ग्राम है उन पे काम करेंगे, जिसमें विस्तृत कार्य योजनाएं और निवेश रणनीतियां, मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से, और बहुत सी स्कीम्स योजनाएं
योजनाएं लॉन्च होंगी ताकि जो जनजातीय गौरव है वो जनजातीय विकास का साक्षी बन सके। इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और क्या है, जमीनी स्तर पर विकास पहलों को लागू करने के लिए 550 जिलों और 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 20 लाख परिवर्तन दिग्गजों का नेटवर्क तैयार करना। परिवर्तन दिग्गज कौन है? वे लोग हैं जो इस प्रकार के बदलाव को नेतृत्व करेंगे। मतलब एक जो सलाका पुरुष का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं ना, कि जो बदलाव को आगे आगे जाते हैं और बदलाव को का नेतृत्व करते हैं, बिल्कुल ये सलाका पुरुष होंगे। ये जो योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं, इनके केंद्रीय वाहक कौन होंगे? यही होंगे जो दिग्गज है। पीआईबी की भाषा है इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल किया, मैं उसको गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाह रहा था, पर बात यही है ना। अब बात करें इसकी, तो क्या है इसके घटक और परिणाम क्या है? पहली बात तो आदि सेवा केंद्र खुलेंगे। इसमें क्या है, प्रत्येक आदिवासी बहुल गांव में प्रस्तावित सरकारी अधिकारी और ग्रामीण हर पखवाड़े में आदि सेवा समय के रूप में समर्पित करेंगे। एक समय निर्धारित किया जाएगा, इस पर बात होगी एक पर्टिकुलर, जिसको आदि सेवा समय कहा जाएगा। केंद्र स्थानीय समस्याओं का समाधान करेंगे, युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और योजनाओं के अंतिम छोर तक क्रियान्वयन में सहायता करेंगे। इसका मतलब डेडिकेटेडली टाइम, और वो भी कहां पे? आदि सेवा केंद्र में निकाला जाएगा इसके लिए। अगला क्या है, शासन प्रयोगशाला कार्यशालाएं, यानी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान के लिए बहुविभागीय प्रयोगशालाएं होंगी। कल्याणकारी योजना, जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके अभिसरण को सुनिश्चित करना कि वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि स्कीम्स तो बहुत सारे निकल रही हैं, अंतिम स्तर तक वो पहुंच रही कि नहीं, उसको सुनिश्चित किया जाएगा यहां पे। अगला क्या है, जनजातीय ग्राम कार्य योजना 2030 का विजन है। अधिकारियों और ग्रामीणों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित राष्ट्रीय लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों, यानी कि एसडीजीज के साथ संरेखित करना। जितनी भी योजनाएं, जितने भी इस प्रकार के क्रियाकलाप हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के समानांतर संरेखित है कि नहीं, उसके साथ विकास पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 2030 तक तो एसडीजीज हमको प्राप्त करने का लक्ष्य है। वहां तक योजनाओं के साथ अगर पहुंचे तो बहुत स्तर पे काम आएगा। इसकी बात यहां पे हो रही है। और क्या है, यस, आदि सहयोगी शिक्षक, डॉक्टर, पेशेवर जो समुदायों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें संगठित करना। तो बहुत से स्वयं सेवक निर्धारित किए जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिग्गजों की बात की थी ना, उसी प्रकार के जो लीड करेंगे, एक शलाका पुरुष के तौर पे खुद से जिम्मेदारी उठाएंगे। और आदि कर्मयोगी अभियान, ये आदि कर्मयोगी कौन है? इसी प्रकार के दिग्गज हैं जो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और जो जनजातीय गौरव है उसको जनजातीय विकास के साथ संरेखित करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आदि साथी कौन है? स्वयं सहायता समूह, जनजाति बुजुर्ग, ठीक है, इस प्रकार के स्थानीय नेता कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो अलग अलग स्तर पे सिविल सोसाइटी से जुड़ा है जनजातीय क्षेत्रों के मार्फत, वो सब इसमें आदि साथी के रूप में काम करेंगे, एक साथ आएंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। जो बड़ी बात है वो कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम उस पर आ जाते हैं। तो महत्व क्या है? पहली बात तो कि कल्याण से आगे बढ़ के नेतृत्व सृजन की ओर बढ़ना। कल्याण की बात हो गई, कल्याण की बात सरकार लगातार कर रही, बहुत स्कीम्स में कर रही है, लेकिन व्हाट अबाउट लीडरशिप, नेतृत्व की क्या बात? तो नेतृत्व का सृजन करना ताकि खुद में बड़े लीडर्स पैदा हो। हम कितने लीडर्स को जानते हैं कि आज भी जो जनजातीय वर्ग से आते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं, उनको और मौका मिले और मजबूती मिले, उसके लिए प्रोग्राम है। फिर क्या है? विश्वास निर्माण, जनजातीय समुदायों और सरकारी संस्थाओं के बीच की खाई को पाटना, यानी कि जो वर्ग है और उनके लिए स्कीम्स जो संस्थान चलाते हैं, दोनों एक साम्य में हो, ताकि जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही है उनको पता भी चले, उनका कार्यान्वयन भी हो और उनसे पुष्टि भी हो कि हाँ हो रहा है। ठीक है। संघर्ष शमन क्या? अलगाव को कम करता है और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है। जो हमने कह दिया ना कि एक रेखा खींच दी है कि ट्राइबल डेवलपमेंट इधर, ट्राइबल लोग इधर, बाकी चीज इधर, ये जो है ना इसको तोड़ देगा। एक जो कहते हैं ना कि ब्रेकिंग द बैरियर, ये बैरियर को तोड़ने का काम करेगा जो आदि कर्मयोगी अभियान है। और क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई एजेंडा 2030 और भारत के 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाली जो एजेंडा है उसके तहत भी, और जो 100 साल यानी कि जो भारत की आजादी को जब 100 साल हो जाएंगे तब तक भारत के विकास का जो स्वरूप होगा उसको सुनिश्चित करता है कि नहीं, और उसके साथ संरेखित किया जाए ताकि यह विकास और भारत का विकास दोनों एक गति से एक साथ चले, है ना। तो यह इसका महत्व था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जनजातीय विकास की बात करें, जैसे हम गवर्नेंस में बात करते हैं, सोशल जस्टिस में बात करते हैं, इवन इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो एक बड़ा कदम है, बड़ी योजना है। इसमें बहुत सारे बिंदु आ सकते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको एक प्रश्न बताता जाता हूं, प्रश्न है यूपीएससी का। ठीक है, प्रश्न यह है कि
चूंकि मैंने बिरसा मुंडा की बात की थी, जनजातीय गौरव वर्ष की बात की थी, तो उनसे जुड़ा प्रश्न है। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्हें उलगुलान यानी कि महान विद्रोह के नेतृत्व किया था उन्होंने। दूसरा, वे मुंडा जनजाति के थे और झारखंड क्षेत्र में सक्रिय थे। तीसरा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ साथ जमींदारी प्रथा का भी विरोध किया था। चौथा, उनका आंदोलन पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष था और इसमें कोई धार्मिक तत्व नहीं था। कौन से कथन सही है? ठीक है, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या सभी? कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइएगा। अभी जो सूचना में देने वाला था, बहुत जरूरी बात, उसको करूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज और बता दूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, 22 अगस्त से नए बैच की शुरुआत हो रही है। इसके जो प्रतिज्ञा बैच है, अगस्त का मॉर्निंग बैच है, तो इससे जुड़ना चाहते हैं, बड़े शानदार फीचर्स हैं यार। जैसे मैं SIP की बात करूं, PRP, MRP, शानदार चीज है। SIM, SIP मतलब सक्सेस इन प्रीलिम्स, SIM मतलब सक्सेस इन मेंस, PRP मतलब प्रीलिम्स का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, MRP मतलब मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तो इन दोनों के साथ खास बात क्या है? प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी दिल्ली में रह के स्टडी IQ आपको कराएगा। हर महीने 11,000 रुपए भी आप जीतेंगे, क्योंकि रैंकर्स टेस्ट में जो टॉप आता है उसको 11,000 रुपए मिलते हैं। अगर आपका प्री हो जाता है तो पूरी फीस आपकी वापस हो जाएगी। तो देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स। IGP है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, बड़े बड़े सीनियर IAS अधिकारी 1-to-1 कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या बेहतर किया जाए। स्कॉलरशिप्स भी हैं। बस एक काम करना कि स्टडी IQ के जब हिंदी में आप बैच में जमाओगे, हमारे प्रतिज्ञा बैच या लॉन्ग टर्म बैच में, व्यू PDF पे चले जाना, बाकी सारा काम वो PDF कर देगा। बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूर। सेम हिंदी साहित्य के साथ में जो अगस्त बैच है, ये जो हिंदी साहित्य का नया बैच है, अगस्त बैच जो है, ठीक है, इसमें भी आप जुड़ सकते हो। जो नया बैच है वो 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके डिस्काउंट अधिकतम पा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट बात पे। मेरा ऑफिशियल ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहो तो यहाँ पे जुड़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बात है कि 24 अगस्त को प्रयागराज में AMA यानी कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का जो कन्वर्सेशन सेंटर है, जो मेयो हॉल चौराहे पे स्थित है, ठीक है, स्टैनली रोड जो जिसे कहते हैं, वहां पे मैं खुद मौजूद रहूंगा। वहां पे आदरणीय अमृत उपाध्याय सर रहेंगे, विरस सर रहेंगे, प्रशांत तिवारी सर रहेंगे, वहां पे वैभव सर रहेंगे। वहां पे सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद के पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर आलोक रंजन सर भी रहेंगे और बहुत सी गुडीज होंगी। तो जो भी बच्चे वहां पे जुड़ेंगे, उन सभी बच्चों को, जो भी बच्चे उस सेमिनार में उपस्थित रहेंगे, उन सभी बच्चों के लिए बहुत स्पेशल फीचर्स हैं। मेरे टेलीग्राम पे मैंने एक शेयर किया है कि क्या क्या गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, आप जरूर देखिएगा। बहुत से बैचेस फ्री मिलेंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। सेमिनार में 24 अगस्त को इलाहाबाद में दोपहर 2 बजे से, रविवार को। ठीक है, मिलते हैं किसी दिन नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।